जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल ज्ञानम में। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश के कानपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत हैं। उस कानपुर लोकसभा क्षेत्र में जो 5 विधानसभाएं आती हैं, उस किदवई नगर विधानसभा में आज हम लोग हैं। आज हम यहाँ की जनता से माहौल जानेंगे कि वो किस पक्ष में जा रहा है। क्या एनडीए के पक्ष में जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रहा है। ये चौपाल लगी है दोस्तों बुजुर्गों की। आइए इनसे बात करते हैं और जानते ही अपना मतदान किसको करना चाहते हैं या ये किस पार्टी के फेवर में है। आइए दादा जी, आपका नाम क्या है। राजेंद्र प्रसाद भाटी। यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो कौन है। नाम तो सुना, अभी हमारा उनका परिचय नहीं हुआ और वेल नोन पर्सन फिलहाल वो नहीं है। रमेश जी अवस्थी। रमेश जी अवस्थी कानपुर नगर के नहीं है, कहीं बाहर के हैं। मेरा नाम तो सुना हुआ था नहीं इनका। अच्छा, तो इंडिया गठबंधन से कौन प्रत्याशी है। इंडिया के अनुबंध है तो आलोक मिश्रा। आलोक मिश्रा जी, आप किसका समर्थन कर रहे हैं, आलोक मिश्रा जी का या रमेश अवस्थी जी का। आलोक मिश्रा अच्छी आदमी है, गठबंधन के लिए एक ही है। अगर गठबंधन को वोट देते हैं का 6 महीने में आपस में लड़ जाए, सबसे समस्या लोगों के सामने ये है, इसलिए कुछ ऑप्शन नहीं मिल रहा। ऑप्शन ना होने के कारण आप रमेश अवस्थी जी को अपना मतदान दिया जा सकता है कि क्योंकि हो सकता है एक और 6 महीने में ही आपस में वो जाए। अच्छा, तो आप भारतीय जनता पार्टी के कार्य से खुश हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन ना होने के कारण भारतीय जनता पार्टी मजबूरी है लोगों। आप बताइए, आपका क्या राय है। जो हमारे वाजपेयी जी ने कहा बिल्कुल यही सही उचित है कि कोई सही प्रत्याशी न होने की वजह से भाजपा के प्रत्याशी को भी जो है किया जाएगा। और क्या है, मतलब कोई ऑप्शन ना होने के कारण यहाँ पर लोग रमेश अवस्थी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि गठबंधन की बात है। तो गठबंधन से ये कहना है कि आने वाले से 6 महीने में अगर उनकी सरकार बनती है, क्या पता गठबंधन से के ना भी लड़ेंगे और सब कुछ होगा। और कोई एक मत के है नहीं, सब अलग अलग मत के डिवीजन हो जाएगा। ये सब चीजें हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी से के कार्य से आप खुश हैं। खुश तो कोई भी पार्टी हो, जनता खुश तो हो ही नहीं सकती है। हाँ, नहीं, कुछ कार्य होंगे ऐसे भारतीय जनता पार्टी से। कार्य ठीक है। हाँ, जैसे इंटरनेशनल लेवल के कौन कौन से कार्य से आप संतुष्ट हैं। हाँ, फॉरेन पॉलिसी अच्छी है। फॉरेन पॉलिसी रिलेशन बनाना फॉरेन से, ये उनमें नेशनल लेवल का कोई वर्क नहीं, बहुत अच्छा नहीं जा रहा है। तो सभी एक ही चक्के बट्टे। अच्छा, राम मंदिर का जैसा उद्घाटन हुआ है, लोगों को जुड़ा हुआ। राम मंदिर से फर्क हुआ है। धारा 370 का भाई, एक धार्मिक देश है, हम भारत धार्मिक देश है। कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप होता है उसका असर जनता पे। या किस पार्टी का समर्थन में है। हम तो बीजेपी है ही नहीं कोई, तो बीजेपी के अलावा तो क्या करें बताओ। अच्छा, कोई ऑप्शन ही नहीं ना, मतलब आलोक मिश्रा ऑप्शन नहीं। कोई अरे आलोक मिश्रा से काम ऊपर देखो, आलोक मिश्रा प्रधानमंत्री थोड़ी बन जाएंगे। अच्छा, मतलब सांसद से कोई मतलब नहीं। ना ना ना, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर का भाई मोदी के नाम से तो वोट मिलेगा, उनका और किसी के नाम से या नहीं है। मतलब हाँ, वो वोट भाजपा की, वोट मोदी का। हाँ, मोदी के नाम पर लोग अपना मतदान का प्रयोग कर रहे हो। मोदी के नाम पे लोग वोट दे रहे। कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मोदी को देखना। बस यार बात जो उन्हें यहाँ पर सारी लोग एक ही मत के हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं आप बताएंगे, आप किसको अपना समर्थन देना चाह रहे हैं। देखिए, हम तो इंडिया को समर्थन करने वाले। इंडिया को, इंडिया गठबंधन से। इंडिया गठबंधन से क्या चीजें उनमें आपको पसंद है। मतलब आलोक मिश्रा जी का कानपुर नगर से है। हाँ, कानपुर नगर में क्या करते हैं। कानपुर नगर में उन्होंने अभी कुछ नहीं, जब उनके पास कोई दायित्व मिला तब देखा जाएगा उनको। इन चोरों को क्या करें बताओ, जो फरुखाबाद रह रहे यहाँ कभी समतक, वहाँ रेलवे स्टेशन पर बाहरों को उससे वो देखेंगे कौन, ये अवस्थी जी। माला दूसरे कदम पर आ जाएगी। यहाँ का आदमी उनको इनको जानता नहीं है, जमीन पर कभी उतरा नहीं है। उस आदमी को समर्थन करके क्या, वो तो 5 साल यहाँ लूटे खाएंगे, फिर फरुखाबाद पहुंचे वहाँ पर। यहाँ क्या करेंगे आकर के, लेकिन बीजेपी तो बता रही कि 400 पार हमने आएंगे। अरे अपने उन्होंने क्या हमको 500 कह देंगे, हम कहने में क्या जाता है। अच्छा, इससे पहले जो 400 पार का ये नारे लगा रहे हैं, तो 400 पार पहले किसी सरकार की आई थी। हाँ जी, हाँ, इंदिरा जी की, राजीव गांधी कांग्रेस की आई। 415 सीटें हैं।
तो आप आलोक मिश्रा को अपना समर्थन? हाँ समर्थन करते हैं कुछ मुद्दों पर, इसलिए है कि बीजेपी की नीतियों से हम बिल्कुल असंतुष्ट हैं। अगर आप भी चाहेंगे, एक तो डिमोनेटाइजेशन जो उन्होंने किया, मुद्रा को बंद किया गया, इससे इन्होंने कितना खर्चा, कितना सरकार मतलब देश पर बोझ डाल दिया, ये जरा बताइए हमको। इससे लाभ कितना इन्होंने पाया? हमारे जो आरबीआई के गवर्नर थे रघुराम राजन, उर्जित पटेल, दोनों गवर्नर क्यों आज से इस्तीफा दे के गए? मोदी की नीतियों के कारण। ये जो बांट रहे हैं 5 किलो अनाज, ये जो कुत्ते की जैसे वो रोटी दिखाई जा रही है, तो ये जनता यहाँ लबा करके घूम रही है और उसी दरवाजे पर गिरती है जा करके। वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी फेल है, ये बात मान लीजिए आप। आज भी आप उसको नहीं उतार पाए, जाधव को वापस घर नहीं ला पाए, जो नेवी का वो था, पाकिस्तान ने पकड़ लिया। तारीख बड़े ठोकते रहो, चाहती बड़े ठोके रहो कि हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर हमारा सब विदेश नीति की कोई अच्छी नहीं बन रही। आप क्या आप उन काम करके जो ये मुझे जो मुद्रा मुझे इन्होंने लाइन में लगवा दिया, क्या योगी उनकी मम्मी की, क्या उनके पास 10 रुपए नहीं थे, वो भी नोट बदलाने गए थे? तो कहीं ना कहीं ये अपने राजनीति राजनीति छलाव है। ये जो बीजेपी वाले प्रोपोगंडा फैलाते हैं, केवल वास्तविक जमीन पे उतर के काम देखना नहीं जानते। या कि किसान आंदोलन बहुत अच्छा था, या बहुत तुम्हारे नियम बहुत अच्छे थे, तुमने 1.5 साल आंदोलन किसानों को कुचल दिया था, कितने लोगों को मरवा दिया, और तुमने बैक डोर से तीनों आंदोलन अपने बिना किसी सलाह से तुमने वापस ले लिया। भाई जो बहुत अच्छे थे तो अड़े रहते वहीं पर, क्यों नहीं अड़े तुम वहां पर? किसान आंदोलन को क्यों कुचला? किसानों को तुम जानते हो कितना एमएसपी के लिए कितना संघर्ष हो रहा है। ओला गिर गया, हमारे यहाँ तो राई बर्बाद हो गई। हमारे पास 1 कुंटल राई, बताओ उसमें क्या बेच करेंगे? एमएसपी पर 23 फसलें हैं, 23 फसलें हैं उन पर तुम 3 पर नहीं निर्धारण कर पा रहे हो एमएसपी के लिए। अब तुम कहते हो बाजार जाओ, हमें आज का कर्नाटका ले जाएंगे, हमें आप अपने गाँव कर्नाटका ले जाएंगे। एमएसपी से आप संतुष्ट नहीं? बिल्कुल सत्य। हमारे जो फ्री का राशन मिल रहा है इससे भी संतुष्ट नहीं? ये अकर्मण्यता हो रही है। खाते पीते आदमी को अकर्मण्य बनाना, अकर्मण्य बनाने के लिए। जब वो रिक्शा वाला है 5 किलो खा रहा तो क्या घर पेल रहा, पड़ा पेल रहा घर में बस्ती। लेकिन कई लोग भी ये भी कह रहे हैं कि गरीबों को काफी ज्यादा मदद मिल रही है। गरीब की परिभाषा मोदी ने क्या दी है? तो कोई इन लोगों ने रखा ही नहीं उसके एरिया में, समझे ना? ये गरीबों को तो इस पर बर्बाद कर रहे हैं, ये कर्मण्य बना रहे हैं। जो काम करते थे वो भी बैठ रहे हैं घर में, क्या मोदी दे रहा है, घर में 10 यूनिट है, 50 किलो आ गए, आराम से पेल रहे बैठे घर में, कहा जरूरी काम करना है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राम प्रताप सिंह है। राम प्रताप सिंह। हाँ। अच्छा, इस समय तो यादव और आने होगा, अगर तुमको ऐसा लगा उसको यादव और बता दे। नहीं ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर के आप बीजेपी की पॉलिसी से असंतुष्ट हैं? तो ये सब बार आप वोट देंगे। ये सत्ता हुई हमारी प्रदेश की सत्ता। प्रदेश की सत्ता में 7 बार नौजवान जो घूम रहा है, 7 पेपर लीक करवा चुकी है, ये जानबूझ कर लीक करवा चुकी है। ये नौजवान 5 वर्ष बाद कहाँ जाएंगे जरा बताइए? सांसदों विधायकों की पेंशन मिल रही है, लेकिन सीमा पर जो जवान शहीद हो रहा है उसको पेंशन नहीं हुआ। तो जो आदमी बिल बनाए हो, कहा कि तुम्हारी नीति होगी, तुम मोदी की छोड़ दे। एक पीलीभीत का सांसद कौन, बड़ो गांधी है, उसने छोड़ने कर दिया तो उसको टिकट भी नहीं मिल रही, उसने 50 रुपये को वकालत कर दी। ये तो एक तरह से ये गुंडागर्दी है, सीधी बात। कि आप नौजवानों को कहे तुम 12 करोड़ नौजवानों को रोटी देंगे, तुम 12 करोड़ की छीन ली हो जो मिलने वाली थी। ये कहा जाता था कि हर 2 साल 2 करोड़ 2 करोड़ रोजगार, हमको 6 साल के बाद 12 करोड़ देने वाले थे तुम, तो कहाँ चली गई नौकरी, कहाँ चली गई बताइए? और तुमने अग्निवीर बना दिए, 18 साल का अग्निवीर बना के 23 साल में आके निकल आया घर में बैठ करके। न तो एसएससी के लिए रहा, किसी भी क्षेत्र के लिए नहीं रहा। अब उसको अडानी के यहाँ और अब अंबानी के यहाँ डंडा लेके बाहर खड़ा कर दो, वही दिन भर कटारे करके ड्यूटी लो और 700 रुपये 7,000 रुपये दे दो। संजय तो जैसे एटीएम रखाए जा रहे हैं ऐसे रखाओ जाकर के उनका। कुल मिला के आप से भी आप आ सकते। मैं आप ये जो बड़बोलापन, सगोफेबाजी, जिसको जुमलेबाजी कहते हैं, तो जुमलेबाजी क्यों दिखा रहे हो? तुम कह रहे हो कि नहीं हम विश्व 100 यूनिवर्सिटी है, 100 यूनिवर्सिटियों में आपका एक कहीं स्थान नहीं है, और कहते हो हम विश्वगुरु बना रहे हैं। 100 यूनिवर्सिटियों में आपका स्थान नहीं है, समझ आया है? अरे तो देवाला बन जाओगे, इतने से विश्वगुरु बन जाओगे, विश्वगुरु बन जाओगे कैसे? अरे तो फिर खरीदने के लिए तुम पैर से भाग रहे हो, एक चिप नहीं बना पा रहे हो जो लाइसेंस में लगती है,
उसके लिए तुम जाते हो रसिया जा रहे हो। आप बताइए, आप इन भैया की बातों से संतुष्ट हैं? संतुष्ट भाई, हम कुछ नहीं संतुष्ट। आप बताइए। नहीं, हम क्या बताएं, क्या कहना है। मोदी की सारी नीतियां सही नहीं। उनकी नीतियां जो है क्या कहते हैं कि केवल जो पैसे वाले हैं उनके लिए बनती जा रही हैं और जो गरीब हैं उनके लिए बनते हैं। अब बताइए, सरकारी कर्मचारी के 60 साल का पेंशन बंद कर दिया और विधायकों को जो है सांसदों को क्यों पेंशन देते जा रहे हैं? मान लीजिए एक आम आदमी को क्या कहते हैं कि मोबाइल डाटा है या मोबाइल चलाना है तो उसको 300-400 रुपए में महीने भर चलता है। एक सांसद विधायक को 2 टेलीफोन फ्री है, एक आवास पे टेलीफोन फ्री है, क्या कहते हैं ऑफिस में टेलीफोन फ्री है, उसके बाद भी इनको मोबाइल भत्ता 20,000 रुपए महीना दिया जाता है। क्यों दिया जाता है भाई? इसका कोई जवाब दे सकते हैं कि क्यों दिया जाता है इनको इतना भत्ता? लेकिन तब भी आप लोगों का कहना है कि कोई नहीं, विकल्प कोई नहीं। कोई भी कहते हैं कि भाजपा के अलावा कोई विकल्प है नहीं, कोई दूसरा है नहीं। है कि मजबूरी है, जनता के सामने कोई विकल्प नहीं। मजबूरी है। अब 40 करोड़ की जनता में कोई भी विकल्प नहीं है। कोई विकल्प मोदी जी को हमको चुनना है, इसलिए हम उनके कैंडिडेट को हाँ, अगर हम लोगों के सामने, जनता के सामने अगर विकल्प होता, विपक्ष होता तो क्या कहते हैं कि जनता के सामने विकल्प था, लेकिन विपक्ष तो है ही नहीं। कहीं ना कहीं विपक्ष कमजोर नजर आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर लोगों का ये कहना है विपक्ष मजबूत ना होने के कारण हमें जबरन एक तरीके से मोदी जी को चुनना पड़ रहा है और बीजेपी को वोट देना पड़ रहा है। यहाँ पर भी कैंडिडेट का अता पता कहीं नहीं है, कोई भी कैंडिडेट से खुश नहीं है। सिर्फ मोदी जी के नाम पे यहाँ पर लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं और 2024 में मोदी जी की सरकार को आप लोग बनाने में सहयोग कर रहे हैं।